मालपुरा के समीप स्थित धार्मिक नगरी डिग्गी में 3 दिन पूर्व हुई संत सियाराम दास बाबा की निर्मम हत्या के बाद शुक्रवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अलवर सांसद महंत बालकनाथ डिग्गी पहुंचे। डिग्गी के भूरिया महादेव मंदिर में सर्व समाज की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे महंत बालकनाथ ने दिवंगत संत की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में महंत बालकनाथ के साथ हाथोज धाम के बाल मुकुंदाचार्य महाराज एवं कई साधु संत मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए महंत बालकनाथ ने राज्य की गहलोत सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाने साधे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक दिवंगत संत की आत्मा को न्याय की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक उनका अस्थि विसर्जन एवं अन्य कोई क्रियाक्रम नहीं किया जाएगा और हत्यारों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। और इन अपराधियों को संरक्षण देने वाले सत्ता में बैठे लोग, इन सब के खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये जो सब विषय वर्तमान में राजस्थान में जो चल रहे हैं, ये सब उन्हीं के कारण है। आज किसी की क्या हिम्मत जो आके संत की हत्या कर जाए, किसी की हिम्मत हो सकती है थी? तभी हो सकती है जब सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण उनको मिलता था। राजस्थान में ऐसी घटनाएं कभी सुनने को मिलती थी? कभी नहीं सुनने को मिलती थी। आज सरेआम गुंडागर्दी, गैंगवार, आपस में इन गुंडे मवालियों का, ये जितने भी माफिया लोग हैं, इनकी आपस में गैंगवार राजस्थान में किसलिए हो रही है कि राजस्थान में हफ्ता वसूली कौन करेगा? राजस्थान में वसूली कौन करेगा? इस प्रकार से उनकी आपस की लड़ाई, और उसके साथ साथ में आए दिन उनके माध्यम से जनता को फिरौती मांगी जाती है, लोगों को धमकियां मिलती हैं, सरेआम गोलियां करती हैं। ये स्थिति गंभीर है हमारे राजस्थान के लिए। इनमें हम सबको आगे आना होगा और आने वाले समय पर जो भी कोई व्यक्ति अधर्म के साथ खड़ा हो, उसके साथ हमारा राजस्थान नहीं खड़ा होगा। जो धर्म के साथ खड़ा होगा, उसी के साथ हमारा राजस्थान खड़ा होगा। इस प्रकार से हमें धर्म का साथ आने वाले समय पर देना है। यही मैं कहना चाहता हूँ। और अंत में फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि संत सियाराम दास की इस हत्या को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब तक उनके अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक उनके अपराधी को सजा नहीं मिलेगी, जब तक हमारे सीने में ये जो लोग है, ये अपनी है, कभी शांत नहीं होगी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं। लगातार इस संत को न्याय दिलाने के लिए हम हर समय, हर पल आपके साथ चलेंगे। और ये हमारा भी संकल्प रहना चाहिए, हमारा भी संकल्प होना चाहिए कि जब तक संत हमारे सियाराम दास जी महाराज की हत्यारों को पकड़ा नहीं जाए, हम निष्रोध इसकी मांग को उठाते हुए इस सत्ता में बैठे इन अधर्मी लोगों की आंखों को खोलने का हम लोग मिलकर काम करेंगे। संत सियाराम दास जी महाराज की यहाँ पर आज से 2 दिन पूर्व रात्रि को उनके निर्मम हत्या हुई है। आज से उस हत्या से कुछ दिन पहले उन्होंने थाने के अंदर FIR भी दी थी, अपनी एप्लीकेशन भी दी थी, क्योंकि यहाँ आश्रम में चोरी हुई थी। और जैसा कि मुझे बताया गया कि लगभग 3.5 लाख रुपए की यहाँ पर आश्रम से चोरी हुई थी। उसकी भी रिपोर्ट तत्कालीन थानाधिकारी ने दर्ज नहीं की, आज तक उसकी FIR नहीं हुई। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों को महाराज सियाराम दास जी से बहुत बड़ी परेशानी थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से लगभग 40-45 वर्षों से वो यहाँ पर सेवा कर रहे थे। और यहाँ पर आने जाने वाले संत का एक आश्रय का स्थान था, भोजन की व्यवस्था थी। और ये स्थान भी जैसा मुझे बताया गया कि काफ़ी सैकड़ों वर्ष पुराना स्थान है। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ लोगों की गंभीर भूमिका है और ये सरकार उनकी भूमिका को प्रदर्शित करे कि कौन कौन लोग इस हत्या के अंदर सम्मिलित हुए हैं, किनके इशारे पर यह हत्या हुई है, किन लोगों ने की है। उन सबको राजस्थान सरकार सलाखों के पीछे डालते हुए उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करे। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि अपराधियों को पकड़ने का काम पुलिस का होता है, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं सरकार के लोगों के द्वारा दबाव में काम करती है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी अपने कानून के प्रति है, भारत के संविधान के प्रति आपकी जवाबदेही है। और भारत की जनता के मेहनत के पैसे से आपका घर चलता है, आपकी तनख्वाह उनके माध्यम से मिलती है। आप कानून के रक्षक हैं, कानून व्यवस्था के रक्षक हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस
जो हत्या हुई है संत की, इस संत की हत्या का हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर अंदर डालें, उनको सख्त सजा दिलाएं। जिन लोगों ने करवाने का कार्य किया उनको भी चिन्हित करें, उनको भी अंदर डालें। अगर आपकी छोटी सी रत्ती मात्र भी ऐसी भूमिका कल को पाई गई कि आपने अपराधियों को बचाने की कोशिश की थी, अपराधियों को जानबूझकर आपने पकड़ा नहीं, उन लोगों को नहीं पकड़ा जिन लोगों के माध्यम से ये हत्या की गई या जिनके कहने पे की गई, तो आपको भी उन अपराधियों के तहत आपको भी सजा दिलाने का काम आने वाला शासन भारतीय जनता पार्टी का शासन करेगा। आपको भी उनके समान दोषी मानते हुए और संत की हत्या का जो पाप है उस पाप के अंदर आप भी उतने ही सहभागी माने जाओगे अगर आप अपराधियों का संरक्षण करते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। देखिए, अधिकारियों से बात तो आज पल पल हर समय हम कर ही रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पे जू तक नहीं रहेंगे। सत्ता में बैठे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कल्याण की भूमि है, यहाँ पर कल्याण का आशीर्वाद मिलता है सबको। लंबे समय से, बहुत ही लंबे समय से, सैकड़ों वर्षों से कावड़ यात्रा, दशहरे की यात्रा यहाँ पर संचालित होती थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सत्ता राजस्थान की बदली और सत्ता में आने के बाद सत्ताधारियों ने उस यात्रा को ही बंद कर दिया। ये भक्तों का भी संकल्प, उन्होंने भी यात्रा नहीं निकाली तब तक, और ये संकल्प सिद्ध होगा क्योंकि हम सब धर्म के लिए खड़े, हम कल्याण के लिए खड़े हैं। आने वाले समय पर सत्ता परिवर्तन होगा और यात्रा भी निकलेगी, और यात्रा के मार्ग पर जितने लोग भी रहने वाले हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हो, उस यात्रा के माध्यम से सबका कल्याण भी होगा। भारतीय जनता पार्टी, जनता का आशीर्वाद, जनता ने मन बना दिया है, जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता की सेवा करने का अवसर देने के लिए। और ये हमारा परम सौभाग्य बनता है कि हम राजस्थान की जनता का आशीर्वाद लेते हुए, उसकी शुभकामना लेते हुए हम अपना आने वाला समय, हमारी आने वाली जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो राजस्थान की जनता के लिए सेवा में समर्पित रहते हुए और सेवा भाव से राजस्थान की जनता की सेवा करते हुए राजस्थान को आगे बढ़ाने का कार्य करें। उस भाव से इस यात्रा का आयोजन, ये यात्रा हर एक विधानसभा में पहुँचते हुए पूरे राजस्थान प्रदेश का जनता का आशीर्वाद लेंगे।